यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, ट्रेड यूनियन के सभी प्रतिनिधि एवं सदस्य, सुरक्षा समिति सदस्य, सभी स्टाफ, ठेकेदारी कामगार, महिला, प्यारे बच्चे, आज 74th गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ एवं नमन करता हूँ एवं श्रद्धांजलि देता हूँ उन स्वाधीनता संग्रामियों को जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन का आहुति दे दी। और आज शुभ अवसर सरस्वती पूजा भी है, इसलिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। यहाँ सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है तथा यह दिन इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षर में लिखित हो चुका है। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने फूट डाला और राज को नीति में अपना कर हम लोग को गुलाम बना लिया था। वर्षों के कड़ी संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। आजादी के बाद हम अपने राष्ट्र और मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिले। भारत एक संविधान, एक लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इनमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुच्छेद भी है। भारत का संविधान के दुनिया भर में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। 26 जनवरी 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में दरबार हॉल में भारत का फर्स्ट प्रधानमंत्री रूप में राष्ट्रपति रूप में शपथ लिए थे। यहाँ पर भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आजाद भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। गुलाम भारत की इतिहास सब कुछ बयान करता है कि हमारे पूर्वज ने कड़ी संघर्ष किया और फिरंगी से क्रूर यातना ऐसे सहन लिया। हम यहाँ बैठकर इस बात का कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन आजादी कितने मुश्किल से मिले थे। इससे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन का बलिदान और 1857 से क्रांति की तरह कई दशक से संघर्ष किया। भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने उठाई थी। हम लोग काफी भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वज ने हमें शांति, खुशी, धरती को दिए है, जहाँ हमें बिना डरे और अपने कर्तव्य करने हुए फुल छूट मिला हुआ है। हमारा देश तकनीक, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकास कर रहा है, जो कि बिना आजादी का संभव नहीं था। पर्यावरण ऊर्जा में समृद्ध देश में भारत अद्यतन देश है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भागीदारी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने सरकार चुनने के लिए पूरी आजादी तथा हम दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से हिस्सा भी है। हम मुक्त है और पूरी आजादी है। हालांकि हम खुद को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त नहीं मानना चाहिए। देश के जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते किसी भी आपातस्थिति के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारे देश विशाल गणतंत्र देश है। यहाँ अनेकतम एकता और महान परंपरा बनी हुई है। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, जातीय और संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि हर 50 किलोमीटर में यहाँ वेशभूषा, भाषा, खान पान तथा जलवायु भी बदल जाती है। ऐसे सांस्कृतिक विविधता दुनिया से किसी भी भाग में देखने को नहीं मिलती है। इतने ही नहीं, भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण स्पर्श करता है और मस्तक में विशाल हिमालय पर विराजमान है। ऐसा अनूठा देश हमारा है। प्रिय साथियों, इतना सब कुछ होते हुए भी अभी हम लोग शिक्षा, संसाधन, तकनीक तथा आर्थिक क्षेत्र में अन्य विकसित देशों तुलना काफी पीछे भी है। साथियों, छोटे से देश जापान को उदाहरण देख लीजिए। यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में आगे है। अभी भी आर्थिक क्षेत्र में लगभग काफी पीछे। जैसे 1947 में $1 की कीमत ₹1 था। अभी देख लीजिए, $1 की कीमत ऑलरेडी 82 रुपीज हो चुका है, 22 रुपये हो चुका है। इसलिए इन सभी को इस बारे में आत्मोत्थन करना पड़ेगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम को बखूबी से निभाना पड़ेगा। साथियों, हम लोग कोल इंडिया परिवार का अभिन्न अंग है, जो खनन प्रक्रिया से कोयला निकालकर ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन में सहायता करते हैं। पूरे भारत में बिजली उत्पादन में कोल इंडिया की भागीदारी 70% है। जो विश्व में हम लोग बैठा हुआ 70% हम लोग भागीदारी कर रहे हैं पूरे उत्पादन के लिए। सभी घरों में बिजली पहुंचे, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोयला निकालकर इस क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाकर देश का सेवा करना हमारा काम है। साथियों, वर्तमान भारतीय सामने कई चुनौतियां भी है, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग आदि बड़ी समस्या हम लोग के सामने खड़ी हुई है। अगर उन्हें समय रहते हुए नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले आने वाली पीढ़ी जो है, हम लोग इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा, जिसका जिम्मेदार फिर हामी होंगे, जिससे वो कभी हम लोग माफ नहीं करेंगे। साथियों, जैसे हमारे देश 90% कोयला उत्पादन ओपन कास्ट होता है
96% कोयला ओपन कास्ट होता है, सिर्फ 4% कोयला हम लोग भूमिगत खदान से निकालते हैं। हमारे कोल इंडिया में 318 माइन्स है, जिसमें 141 भूमिगत खान, 158 ओपन कास्ट खान एवं 19 मिक्स माइन्स है। और एसीसीएल में 65 खदान में, जिसमें 40 भूमिगत खदान एवं 19 ओपन कास्ट माइन्स है। मध्य प्रदेश में 26 और छत्तीसगढ़ में 39 खान है जो एसीसीएल पर समाहित हुए एमपी एंड सीजी में। साथियों, हमारा अपना जो सभी संगठन काफी कुछ मुद्दा हम लोग के सामने रखे हुए हैं, जैसे कॉलोनी का साफ सफाई और हम लोग का प्रमोशन पॉलिसी और एएमसी के जो काम चल रहा है, सिविल विभाग का काम चल रहा है, काफी अनुमति देखा गया है। तो मैं सबसे आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग उसको पूरा सुधारने के लिए और जितना पॉसिबल है हम लोग सब मिलजुल के काम करके सभी संगठन उसको पूरा कोशिश करेंगे कि किसी का कोई ग्रीवांस ना हो, जीरो ग्रीवांस। जैसे हमारा सीएम ने बनाया था जीरो हार्म और जीरो गेट स्लिपेज, अच्छा गुणवत्ता, और ये प्लान लेंगे हम लोग जीरो ग्रीवांस, किसी का ग्रीवांस ना रहे। क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड पर जो काम करते हैं, इट इज नॉट सो इजी, काम करना इजी नहीं है। हम लोग प्रगति इन्वेस्ट काम करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ लोग घर से अगर बढ़िया मन से मैंने निकल के आएंगे तो बढ़िया से काम करेंगे, तो दैट हम देश जो हम लोग भागीदारी कोयला निकल भागीदारी हम लोग का है और बढ़ता रहेगा, तो उसमें सभी का ही उन्नति होगा, सिर्फ अपना परिवार का नहीं, देश का भी और एसीसीएल का भी सभी का उन्नति होता रहेगा। साथियों, हमारे साथ इस खान का उत्पादन 6,75,000 जिसके रखा गया था, जिसके खिलाफ में आज हम लोग लगभग 6 लाख करीब पहुंच चुके हैं। बहुत खुशी का बात है, हम लोग 6 लाख पहुंच चुके हैं। और यही जो बचा हुआ है हम लोग कोशिश करेंगे उसको और आगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और पूर्ण सुरक्षा के साथ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। साथियों, तो अपनी तरह खादा बंद होने के आकार पर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना आगे तो उसको खींच के ले जा सकते हैं, आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा। और उसको छोड़ के हम लोग जमीनी जुग के लिए जो नौकरियां दिया जा चुके हैं, यहाँ कुरबा से यहाँ हम लोग प्रोसेस शुरू हो चुका है, काफी लोग को नौकरी मिल चुकी है और यहाँ भी कुछ लोग भर्ती हुए हैं, वो प्रोसेस हमारे आगे जारी है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस साल मैन पावर बजट अनुसार ज्यादा तो प्रमोशन की पूरी कोशिश करेंगे, जो अनियमित थोड़ा तो हुआ है प्रमोशन में, उसका हम लोग सुधारने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, और एक बताना चाहूंगा, एनालिसिस के बाद पता चला अगर हम लोग खादान को नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आना चाहते हैं, उसको ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं, बीपी उसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट, खादान नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। इसके लिए हम लोग ऊर्जा के लिए पर्टिकुलरली 7,55,250 टन करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग खादान अभी जो लॉस में चल रहा है 1,070 रुपया अभी पर टन निकाल में जो लॉस में चल रहा है वो बैकअप हो जाएगा। और उम्मीद करता है मेरा टीम जो है, मेरे जुझारू श्रम शक्ति और मेरा जुझारू कामगार है और मेरे जुझारू अधिकारी और स्टाफ लोग जो है, इसमें जरूर एक्टिव पार्टिसिपेशन करके उसका जरूर घाटा कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल पूर्ण कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो कमिंग साल मैंने जरूर कोशिश किया जाए कि हम लोग खादान नो लॉस नो प्रॉफिट में एटलीस्ट आ जाए, सो दैट हम लोग का जो कंटिन्यूस माइनर तो एलएसएम चालू है, यहाँ सबका कहना है कि यहाँ 2 एलएसएम चालू है, खादान प्रॉफिट में आना चाहिए, तो उसको हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि इसको ज्यादा मैंने हम लोग भागीदारी बढ़ा के हम लोग नो प्रॉफिट लॉस खादान लाने के लिए कोशिश करेंगे। साथियों, और मेरा श्रमिक संघ प्रतिनिधि काफी बात बोल चुके हैं और उनका एक बात जो है मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि कोई जो बोला जीरो ग्रीवांस उसको बुलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, आज का इस मंच पर आइए आप प्रण लेते हैं कि आजादी को कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों को कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी लहू तो भारत मां के आंचल नीलम ना होने देंगे, कभी ना होने देंगे। अतः मैं यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोग सपरिवार खुश रहे एवं उन्नति रास्ते पर अग्रसर हो, इस अवसर पर ऐसी मेरा कामना है। साथियों, लास्ट में बोलना चाहूंगा, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए दिल दिया हूँ जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए दिल दिया हूँ जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सर। साहब के
ओजस्वी भाषण ने हम सबको यहाँ जो उपस्थित है सभी को ऊर्जावान कर दिया है। साहब ने जो प्रॉमिस किया है, जो भी मांगे थी, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे और साहब से, आपकी तरफ से मैं भी उनको आश्वासन देता हूँ कि वो उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय कामगार साथियों, सम्मानीय श्रम संघ प्रतिनिधियों, उपस्थित अधिकारीगण, सिक्योरिटी गार्ड, आप सभी का मैं इस यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गणतंत्र दिवस की पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम अभी इसके बाद चालू हो रहा है। कृपया सभी लोग मिठाई लेकर ही जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए तेल पानी वाले मिल गई। हेलो हेलो, भारत